ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम अष्टात्रिंशः सर्गः यानी सर्ग 38। इस सर्ग में श्री राम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच का रावण को उनका अपराध करने से मना करना। कदाचिद प्यहंग वीर्यात् पर्यटन पृथ्वी मिमाम बलं नाग सहस्त्रस्य धारयन पर्वतोपमः। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। नीलजी मूत संकाश स्तप्त कांचन कुंडलः भयंग लोकस्य जनयन किरीटी परिधायुधः व्यचरन दंडकारण्य मृषि मांसानि भक्षयन। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पक्के सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिघ। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। विश्वामित्रोत धर्मात्मा मद्वित्रस्तो महामुनिः स्वयं गत्वा दशरथं नरेंद्रमिदं ब्रवीत। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले। अयं रक्षतु मां रामः पर्व काले समाहितः मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर। नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है, अतः ये श्री राम मेरे साथ चलें और पर्व के दिन एकाग्र चित्त हो मेरी रक्षा करें। इत्येव मुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया। ऊन 12 वर्षोयम कृतास्त्रश्च राघवः कामं तु मम तत्सैन्यं मया सह गमिष्यति बलेन चतुरंगेण स्वयमेत्य निशाचरं वधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रुं तव यथेप्सितम्। मुनिश्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहां चलेगी और मैं चतुरंगिनी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूंगा। एव मुक्तः सतु मुनि राजानमिदं ब्रवीत रामन्नान्यद बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले। उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। देवता नामपि भवान समरेष्वभिपालकः आसीत तव कृतं कर्म त्रिलोक विदितं नृप। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समर भूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। काममस्ति महत् सैन्यं तिष्ठत्वेह परं तप बालोप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे कमिष्ये राममादाय स्वस्थितेस्तु परं तप। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे। आप भी यहीं रहें। महातेजस्वी श्री राम बालक हैं तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं। अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा। आपका कल्याण हो। इत्येव मुक्त्वा स मुनिस्त मादाय नृपात्मजं जगाम परम प्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। तं तथा दंडकारण्ये यज्ञमुद्दिश्य दीक्षितं बभूवोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन् धनुः। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। अजात व्यजनः श्रीमान बालः श्यामः शुभेक्षणः
एक वस्त्र धरो धन्वी शिखी कनक मालया। उस समय तक श्री राम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे, अर्थात उनकी किशोरावस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्री अंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। शोभयन दंडकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा अदृश्यत तदा रामो बालचंद्र इवोदितः। उस समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। ततोहं मेघ संकाशस तप्त कांजल कुंडल बलि दत्त वरो दर्पा दाजगामाश्रमांतरम। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। तेन दृष्टः प्रविष्टोहं सहसैवोद्यतायुधः मां तु दृष्ट्वा धनुसज्ज मत्संभ्रांतश्चकारः। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। अवजानन्नहं मोहाद बालो यमिति राघवम विश्वामित्रस्य तांग वेदी मभ्यधावं कृतत्वरः। मैं मोहवश श्री रामचंद्र जी को यह बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। तेन मुक्तस्ततो बाणः शितः शत्रुनिबर्हणः तेनाहं ताड़ितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने। इतने ही में श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। नेक्षतातात मांग हंतुं तदा वीरेण रक्षितः रामस्य चर वेगेन निरस्तो भ्रांत चेतनः। पातितोहं तदा तेन गंभीरे सागरांभसि प्राप्य संज्ञा चिरात तात लंकां प्रति गतः पुरीम। तात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांत चित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घकाल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। एवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः अकृतास्त्रेण रामेण बालेनाक्लिष्ट कर्मणा। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। तन्मया वार्यमाणस्तु यदि रामेण विग्रहं करिष्यस्यापदां घोरां क्षिप्रं प्राप्य न शिष्यसि। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। क्रीडारति विधि ज्ञानां समाजोत्सव दर्शिनां रक्षसां चैव संताप मनर्थं चाहरिष्यसि। खेल कूद और भोग विलास के कर्म को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ यानी मौत बोला लाओगे। हर्म्य प्रासाद संबाधां नाना रत्न विभूषितां द्रक्षसि त्वं पुरीं लंकां विनष्टां मैथिली कृते। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से भरी हुई एक नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अकुर्वन्तोपि पापानि शुचयः पाप संश्रयात् पर पापैर विनश्यन्ति मत्स्यानाग हृदय यथा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे
सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मारी जाती हैं। दिव्य चंदन दिग्धांगान दिव्याभरण भूषितान द्रक्षस्य विहतान भूमौ तव दोषात तो राक्षसान। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। ऋतुदारान सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः अत शेषान शरणान द्रक्षसि त्वं निशाचरान। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई हैं और कुछ की स्त्रियां साथ हैं तथा वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। शरजाल परिक्षिप्ता मग्निज्वाला समावृताम प्रदग्ध भवनांग लंकांग द्रक्ष्यसि त्वम संशयम। निस्संदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है, वह आग की ज्वालाओं से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। परदाराभिमर्शात् तु नान्यत पापतरंग महत् प्रमदानां सहस्त्राणि तव राजन परिग्रहे भव स्वदार निरतः स्व कुलंग रक्ष राक्षसान् मानं बुद्धिं च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः। राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं, उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट न होने दो। कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गं तथैव च यदिच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा राम विप्रियम। यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध न करो। निवार्यमाणः सुहृदा मया भृशं प्रसह्य सीतां यदि धर्षयिष्यसि गमिष्यसि क्षीण बलः सबांधवो यमक्षयं राम शरास्ति जीवितः। मैं तुम्हारा हितैषी सुहृद हूँ, यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। ओम